हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर यासीन आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स है आपके ग्रेजुएशन के बाद, जी हाँ, ग्रेजुएशन के बाद की जो एक स्टेप होती है वो स्टेप होती है जॉब्स की। हम लोग ग्रेजुएशन किस लिए कर रहे हैं? हम लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इसके लिए कर रहे हैं कि हमारी नॉलेज बढ़े और हमको अच्छे से अच्छे परसेंटेज आए और हमको अच्छी से अच्छी जॉब लगे, क्योंकि यहाँ पे सारी जिम्मेदारियाँ होती है। ग्रेजुएशन के बाद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और कुछ अपना वजूद कायम करना होता है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके पहले भी मेरी जो टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स एमएससी के बाद, केमिस्ट्री के बाद मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि किस तरह से जॉब्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स के जॉब होते हैं, वेरियस जो है उसकी इनकम होती है और सोर्सेस क्या क्या है, किस तरह से आप उसको अप्रोच करेंगे। तो ये सारे काफ़ी वीडियोस को मेरे सराहा गया, बच्चों की काफ़ी उसमें कमेंट्स थी और बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ। तो मैं आपको आज इस बारे में एक ये वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि आज बच्चों ने कहा है कि सर आपने एक एज ए साइंस टीचर आपने हमारे जो है एमएससी के बच्चों को बताया है, बीएससी के बच्चों को भी मैंने बहुत गाइड किया हूँ और उनको अपॉर्चुनिटीज़ बताया हूँ। तो किस तरह से कॉमर्स के बच्चे आगे आए हैं और उन्होंने बताया है कि सर हमारे लिए भी कुछ आप जो है अपॉर्चुनिटीज़ बताइए, जॉब बताइए, किस तरह से जॉब होंगी। तो जी हाँ, मैं आपको आज उसी बारे में बताने वाला हूँ। आज मेरा टॉपिक है जॉब्स के बारे में। तो देखिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि इसके आगे जो है हमारी सीरीज चालू होने वाली है। वो सीरीज किस तरह की होगी? जी हाँ, वो सीरीज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की होगी। वो सीरीज सिर्फ और सिर्फ बच्चों के फायदे पहुंचाने के लिए होगी। वो सिर्फ और सिर्फ सीरीज जो है एजुकेशन को आगे निकालने की होगी। एजुकेशन से आगे किस तरह से रास्ते खुलते हैं इस बारे में होगी और आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में मालूमात दूंगा। अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कीजिए। चलिए आइए आज चलता हूं। अगर आपको पूरी मालूमात होना है कि हमारे भाग्य कैसे खुलने वाले हैं, जॉब्स किस तरह से होने वाली है, इस पैंडेमिक टाइम में किस तरह से जो है जॉब की जो किल्लत नज़र आ रही है, हम कैसे अप्रोच करें, तो मैं आपको एक फ्यूज मतलब स्लाइड्स के अंदर मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से जो है आप जॉब पा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया, जी हाँ, हाईएस्ट पेइंग जॉब किस तरह से आप जो है अप्रोच कर सकते हैं और ग्रैब कर सकते हैं ये सिचुएशंस को। आफ्टर बीकॉम, आफ्टर बीए ऑल्सो यू कैन डू इट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो एंड तक देखते रहिए और बने रहिए। आइए चलते हैं। मैं सबसे पहले आपको जॉब बताऊंगा कौन से कंपनी की जॉब होगी। जी हाँ, ये देखिए, आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड ये बेस्ड है, हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता पे है और कलकत्ता पे हेडक्वार्टर्स होने के बाद इसका सीईओ जो है संजीव पुरी है और इसकी सैलरी ऑलमोस्ट जो है राउंड अबाउट सालाना सैलरी इसकी 8.3 लाख रुपीस है। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ये कंपनी किस तरह से बेस्ड है, तो इसके बारे में दिस इज द मल्टीनेशनल जो है कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है और इट्स एन इंडियन कंपनी headquartered in Kolkata, West Bengal, established in 1910 as the The Tobacco Company of India Limited। ये उसकी जो है ब्रीफ मालूमात है। आप इसके वेबसाइट पे जाके अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, इसकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है कि कस्टमर सर्विसेज दिया है, जो है आपका सीईओ दिया है, स्टॉक प्राइजेस दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ है, कितनी बड़ी कंपनी है, लगभग 52 करोड़ से लेके मतलब आपको यूएस 37.3 मिलियन यूरो डॉलर्स जो है 2019 तक इसका रेवेन्यू है। इट इज फाउंडेड इन 24 अगस्त 1910। अभी आपको मैं बताऊंगा इसके आगे की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसको भी। दूसरी इंपॉर्टेंट जॉब आपके लिए बताऊंगा, हिंदुस्तान अनलिवर्ड लिमिटेड। ये देखो, हिंदुस्तान अनलिवर्ड लिमिटेड आप सब जानते हैं इसके बारे में और मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इसके जो सीईओ कौन है और इसकी जो सैलरी कितनी होती है। तो इसकी सैलरी भी लगभग सालाना सैलरी आपको अगर इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो 8.2 लाख तक जाती है। इसकी जो मैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको बताता चलूं कि ये इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी है जो कि हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई है।
It is an a subsidiary of Unilever of a British Dutch company. Its products includes food, behaviors और क्लीनिंग एजेंट्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी इसमें अवेलेबल होते हैं, वाटर प्यूरिफायर्स एंड अदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये आप बीकॉम के बाद, बीए के बाद, बीएससी के बाद भी आप अप्रोच कर सकते हैं इसके लिए। यहाँ पे देखिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया हूँ कि इसके जो कस्टमर सर्विसेज है, फाउंडेड इन 17 अक्टूबर, देखिए 1933, बहुत ही पुरानी कंपनी है। इसकी जो है फाउंडर्स जो है लिवर ब्रदर्स एंड हिंदुस्तान वनस्पति एमएफजी को लिमिटेड। तो ये सारी उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ओके, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है उसके वेबसाइट पे जाइए, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है जो कि बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक। ये इसका हेडक्वार्टर्स जो है मुंबई, संदीप बख्शी इसके सीईओ है और इसकी सैलरी लगभग आपको सालाना मिलेंगी 6.6 लाख रुपीस। बहुत ही वेल नोन कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक। और ये बैंक जो है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता चलूं कि मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इस कंपनी विद इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन वडोदरा में इसका ऑफिस है, गुजरात एंड कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई ऑल्सो एंड महाराष्ट्र ऑल्सो। इसकी जो है फाउंडेड इन जून 1994 वडोदरा। देखिए इसका रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं 1.3 करोड़ यूएसडी डॉलर्स में है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसका जो है रेवेन्यू है और किस तरह से इसकी ओपनिंग भी होती है। चलिए आइए आपको नेक्स्ट बताता चलूं विच इज अपॉर्चुनिटी इज नेक्स्ट, दैट इज द पेप्सिको कंपनी। आपने बहुत ही नाम सुना है इस पेप्सिको कंपनी का। इसके जो है हेडक्वार्टर इसका जो है न्यूयॉर्क यूएस में है और इसके करंट सीईओ है रामन। और इसकी भी सैलरी आपको लगभग, आपको मैं बताता चलूँ, सालाना सैलरी 6.6 लाख अप्रॉक्सीमेटली हो सकती है। इसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री में बताता चलूँ, ये आपको ट्रेडमार्क और इसका सिंबल आपको देख लीजिए, ये आपको पता होगा। इसकी भी जो है थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफ बताता चलूँ। इट इज ए मल्टीनेशनल फूड एंड स्नैक एंड बिहेवियर्स कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्स इन हैरिसन. It is located in New York in the hamlet of, you can say the Purchase. PepsiCo has interest in the manufacturing, marketing and distribution of grain-based snack foods, beverages and the other products also. इसकी जो है फाउंडर इसके जो है कैलब है और इसकी रेवेन्यू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसका जो रेवेन्यू भी होता है। ऑलमोस्ट इट इज़ देखिए करोड़ के ऊपर ही है, यूएसडी मल्टीनेशनल डॉलर्स है। बहुत ही वेल नोन कंपनी है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अप्रोच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा दूसरी कंपनी जो कि नेस्ले इंडिया है। यहाँ पे उसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में दिया हुआ है, हरियाणा बेस्ड है। करंट सीईओ इसके सुरेश नारायण है। उसकी सैलरी भी लगभग आपको 5.5 से 6 लाख रुपए सालाना मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि नेस्ले कंपनी इज स्विस मल्टीनेशनल कंपनी है। यहाँ पे इसकी जो मेनली इसकी जो है बिहेवियर्स और चॉकलेट्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल, जैसे कि आपने सुना होगा मैगी वगैरह, ये सारी चीज़ों को ये प्रोडक्ट करती है। गुड फूड गुड लाइफ इसका तो जो है ब्रांड है। और इसकी जो हेडक्वार्टर्स आपको बताऊंगा मैं इंडिया में। इसका जो रेवेन्यू है इसका सालाना जो 1200 करोड़ 615 करोड़ जो है यूएसडी 1.8 बिलियन डॉलर्स है 2019 का। तो आप देख सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो फाउंडेड इन 1959। बहुत पुरानी कंपनी है। आइए आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट बताऊंगा किस तरह से आप हिंदुस्तान कोका कोला इंडिया, जी हाँ, हिंदुस्तान कोका कोला इंडिया गुड़गांव हरियाणा में बेस्ड है। नीरज गर्ग इसके जो है सीईओ है, करंट सीईओ। और इसकी जो है सालाना सैलरी जो है आपको मिलेगी 5.5 लाख, 5.5 लाख से 6 लाख रुपए आपकी सैलरी मिलेगी। यहाँ पे देखिए इसका फाउंडेड इन 1892, सबसे पुरानी हिंदुस्तान कोका कोला इंडिया लिमिटेड। आपने देखा होगा बहुत सारे जो है इसके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है और अलग अलग जो है इसके बिहेवियर्स है। यहाँ पे उसकी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इसके जो है 25,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। हेडक्वार्टर इसका दिया हुआ है अटलांटा जॉर्जिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड गुरुग्राम। तो ये भी आप इसके बाद भी इसके ऊपर भी आप सोच सकते हैं।
दूसरी कंपनी आपको बताऊंगा मैं, नेक्स्ट आ रही है। देखिए बच्चों, ये सारी चीज़ों के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। आगे मैं आपको इससे बेहतर और बेहतर बताने वाला हूं अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आईपीएस, यूपीएससी, एमपीएससी, आईएएस किस तरह से आप अप्रोच हो सकते हैं, नेट सेट किस तरह से कर सकते हैं, ऑलमोस्ट जो है ग्राउंड लेवल की जो है सिविल सर्विसेज है, जैसे कि पुलिस भर्ती, आपको किस तरह से प्रशिक्षण दूंगा मैं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कोटक महिंद्रा बैंक। ये जी इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। इसकी करंट सीईओ है, मैं आपको बताऊंगा उदय कोटक इनके जो सीईओ है, और इनकी भी सालाना जो सैलरी होती है लगभग 5 लाख के करीब होती है। मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूंगा। इट इज एन इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। इट ऑफर्स बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर कॉर्पोरेट एंड रिटेल कस्टमर्स and the areas of personal finance, investment banking and life insurance, and with the wealth management also. The headquarters is Mumbai. The founder is Uday Kotak also, and he is a recent CEO also, founded in 2003 February. ये इसका जो है थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको बताया हूँ, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा एबीसी कंसल्टेंट्स। ये कंसल्टेंट्स जो है आपको जो है कंसल्टेंसी के रूप में वो है बहुत ज़्यादा इसको जो है कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इसके गुड़गांव हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। डॉक्टर बीश अग्रवाल इसके करंट सीईओ है। सैलरी ऑलमोस्ट 4.5 से 5 लाख रुपए मिलेंगी। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊंगा कि इट आउटरूट्स इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग द एनेबल्स टू ब्रिंग अ यूनिक अप्रोच टू रिक्रूटमेंट। जहाँ पे रिक्रूटमेंट की जरूरत होती है, ये सारी कंपनियां जो है एक दूसरे से टाइप होती है। इनके पास जो है बहुत सारा डेटा होता है, जहाँ पे आपको कंसल्ट करके आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन करके देते हैं और कंसल्टेंसी करके दे सकते हैं, कंसल्ट करके दे सकते हैं एक से दूसरे कंपनी के बीच में। तो यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन 1969। सो मैं आपको बताता चलूँ। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बैंक सेक्टर में किस तरह से आपको जॉब्स मिल सकती है। यहाँ पे भी देखिए एक्सिस बैंक मैंने बताया हूँ कि उसकी जो है मुंबई ब्रांच, उसकी जो हेडक्वार्टर्स है, इसके करंट सीईओ है अमिताभ चौधरी जो है इसके करंट सीईओ है। इसकी सैलरी लगभग जो है 4 लाख से 5 लाख के करीब हो सकती है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इसका ब्रीफ बताऊंगा कि किस तरह से ये इंडियन प्राइवेट सेक्टर की बैंक हेडक्वार्टर्ड है एंड इट इज सेल्स द फाइनेंशियल सर्विसेज टू लार्ज एंड माइल्ड साइज ऑफ द कंपनीज, और जहां पे आप रिटेल बिजनेसेस भी कर सकते हैं। एज ऑफ 13 जून मैं बताऊंगा 2016 से इसका शेयर्स जो है बढ़ गया है 13.81% इसके जो है शेयर्स आर ओन्ड बाय दी प्रमोटर्स एंड दी प्रमोटर ग्रुप। यहाँ पे देखिए जो बैंक वाला है, जो अकाउंट वाला है, उसको मालूम है शेयर्स कैसे है, स्टॉक मार्केट कैसा होता है, किस तरह से वो बिलीव करते हैं अपने आप को। यहाँ पे फाउंडेड इन 1993। रेवेन्यू उसका देखिए 80,000 कुल 57 करोड़, कम से कम 81,000 करोड़ तक का इसका जो है रेवेन्यू आता है। बहुत सारी जो है इसकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको और बहुत सारी बैंक्स आपको मिलेंगी यहाँ पे इंडिया में और पूना में, महाराष्ट्र में और बहुत सारी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट बताता चलो आपको। ये तो देखिए वेल नोन एचडीएफसी बैंक इज दी टॉप मोस्ट बैंक इन दी एरो ऑफ दिस मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स है। आदित्य पुरी जो है इसके करेंसी है। करंट सैलरी आपको जो है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू करके देता है। ये 4 लाख से 4.5 लाख करीब तक, मैं तो सोचता हूँ आपको 5 लाख भी सैलरी मिल सकती है। इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको, मेरा ट्रेडिशन है तो बता रहा हूँ कि इट हैज़ अ बेस ऑफ 104,1454 परमानेंट एम्प्लॉयज़ यहाँ पे है। एज ऑफ जून 30, 2019 का डेटा है। ये मैं सब इंटरनेट के थ्रू, विकिपीडिया के थ्रू आपको बता रहा हूँ। इसकी जो है जाती है अथॉरिटी जो है, मैं इंफॉर्मेशन आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक काम है। 1.47 लाख करोड़ इसका जो है रेवेन्यू आता है कि बहुत 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 बड़ी बैंक है। यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी देखिए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका बेस है एचडीएफसी बैंक का। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी जो है बैंक लोन्स के वगैरह वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत कम है। तो इसकी जो है ऑटोमेटिकली जो है रेवेन्यू बढ़ रहा है और अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। तो दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, द रैंडस्टैड इंडिया, इसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है। पॉल ड्यूपियस इसके करंट सीईओ है। सालाना सैलरी आपको मिल सकती है 4 लाख करीब। और इसकी जो मैं थोड़ी सी ब्रीफ आपको बता सकता हूँ, यहाँ भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो है हेडक्वार्टर्स चेन्नई में बोला हूँ और फाउंडेड इन 15 अगस्त 1992 में है।
It's a division of Dutch-based holding Envy, and it's a multinational human resource consulting firm headquarter in Diemen. यहाँ पे देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजमेंट एंड द पार्टनर्स ऑफ कंसल्टेंट्स, ये भी वन ऑफ द कंसल्टेंट एजेंसी की तरह ही काम करती है। तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्या है मेरे पास। देखिए ये सारा पिटारा मैंने आपके लिए खोला हूं, आपको यहाँ से ग्रैब करना है अपॉर्चुनिटीज को। यहाँ पे देखिए इंडसइंड बैंक है, यहाँ पे हेडक्वार्टर इसका पुणे में है। सुमंत खटापिलिया इसके जो है सीईओ है, ऑलमोस्ट 3.5 से 4 लाख रुपए इसकी जो सैलरी होती है। इसके बारे में थोड़ा बताता चलूँ आप इसको, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये, न्यू जनरेशन ऑफ इंडियन बैंक हेडक्वार्टर इन पुणे। द बैंक ऑफर्स द कमर्शियल, transitional and electronic banking products and services. IndusInd Bank was inaugurated in April 1994. This is the Union Finance Minister the मनमोहन सिंह के हाथों इसका जो है उद्घाटन हुआ था। यहाँ पे जो कि इसकी जो मैं आपको बताता चलूँ, ओनर जो है इसके हिंदुजा ग्रुप है। और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ये सब्सिडरीज जो इसकी है, जो असिस्टेंट मैनेजमेंट है, इंडसइंड फाइनेंशियल के बारे में भी काम करती है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी आपको मिलेंगी, आप ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ, दी एबिको पीपल वन इंडिया, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन बेंगलुरु। मार्को जो है इसके करंट सीईओ है, और इसकी सैलरी भी आपको कम से कम 3 से 4 लाख रुपए तक आपको मिल सकती है। इट इज फाउंडेड इन 1999 एंड इट इज ऑल्सो बेटर वर्क बेटर लाइफ इसका जो है स्लोगन है। यू कैन अप्लाई इन इट। दूसरी मैं आपको बताता चलूँ किस तरह से जो है एक न्यू एरा इंडिया कंसल्टेंसी जो है न्यू दिल्ली में फाउंडेड हेडक्वार्टर्स है। करंट सीईओ इसके तमाई और दी ओगाटा है, और इसकी जो सैलरी है मैं आपको बताता चलूँ ऑलमोस्ट जो है 2.5 से 3 लाख रुपए इसकी सैलरी होगी। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता चलूँ, एंड वर्ल्ड ग्रुप कंपनी इन रिक्रूटमेंट फर्म में काम करती है। स्पेशलाइजेशन इन माइल्ड सीनियर हायरिंग अक्रॉस इन ऑल ओवर इंडस्ट्री वर्टिकल्स। तो ये इसका जो है आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूँ कि एक क्या ये ह्यूमन कैपिटल सॉल्यूशंस है, यहाँ पे बेंगलोर में ये इसके हेडक्वार्टर्स है। सूरज जो है इनके करंट सीईओ है, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख इसकी जो है सैलरी आपको मिल सकती है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी जो है ना क्यूज स्टाफिंग इन इंडस्ट्री लीडर्स प्रोवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट जो जितने भी टाइप के लीडर्स ये परफॉर्म करके कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग मार्केट में ये आपको भेज सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है जॉब के लिए। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, ये जो सारी जो है कंपनीज जो मैंने आपको बताया हूँ, वो कंपनीज आपको अप्लाई कर सकते हैं। आप उसके वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद आप इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, और आप आसानी से इसको जो है रिक्रूटमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल भी हो सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको चैनल पसंद आया है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑलमोस्ट वीडियोस बच्चे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मेरे से गुजारिश ये है मैं आप सबसे कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आगे के वीडियो के लिए जब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बेस्ट ऑफ लक।